हम सब ने एक वर्ड सुना है पूर्ण स्वराज, सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे। वो पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है उसको हम आज समझेंगे इस छोटे से कहानी से। जब देश आजाद हो रहा था ना, तो अंग्रेज से वार्तालाप चला कि हम आपको आजादी देंगे सेटिंग करके। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये रखूंगा वो छोड़ूंगा, ये सब बकवास नहीं चलेगा। बोला नहीं नहीं, पूर्ण तो नहीं देंगे, थोड़ा सा रखेंगे अपने पास, कम से कम अपने पास नोट का छापने का और आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का ये क्षमता अपने पास रखेंगे। बोला ये सब नहीं मानेंगे। तो बोला नहीं, तुम साइड हो। उनको साइड किया और फिर पूछा किसको किसको पूर्ण स्वराज चाहिए, तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया और सेटिंग करके फिर हम लोग को आज़ादी दिया। अब इसको एक कहानी से समझते हैं। हम सब लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखा होगा। बाहुबली में बाहुबली को देश निकाला कर देता था। जैसे ही जाने लगता है 10,000 लोग पैर पकड़ लेता है कि मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगा, जहां जाओगे आप मेरा राजा हो, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। अरे वहां कहां जाओगे पागल, यहाँ पूरा बसा बसाया राज है, उनको तो जंगल मिल रहा है। नहीं, आप जहां जाओगे हम वहीं जाएंगे। जब जाने लगा, उनकी मम्मी पूछती है कुछ चाहिए, हीरा जवाहर सोना मोती कुछ चाहिए? बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, एक ट्रक सादा कागज दे दो। पूरा दरबार हंसने लगा। भल्लाल देव का एक ट्रक मेरे तरफ से भी रहा, 2 ट्रक सादा कागज लेके वो जंगल चला गया बाहुबली 10,000 लोग के साथ। 10,000 लोग जब वहां पहुंचे थके हारे, तो आम खाया, खा के सो गया। फिर दूसरे दिन ऐसे फल फ्रूट्स खाए, खा के सो गए। 3 दिन तक ऐसे चलता रहा। बाहुबली को लगा ये पूरा जंगल खा के एक दिन सो जाएगा। बोला बुलाओ सबको मीटिंग। इसी तरह से मीटिंग हुआ। आज के बाद बिना मेरे परमिशन के कोई भी चीज कोई तोड़ के नहीं खाएंगे। कोई न किसी को कुछ ना कुछ करना है अपने मर्जी से। जो करेंगे काम उनको मैं एक पर्ची दूंगा, उसके बाद खाना जंगल का मिलेगा। उसी समय से सब लोग अपने अपने काम पे लग गए। कोई रोड बनाने लगा, कोई आम खाया तो गुठली फिर से लगा दिया, कोई रास्ते चलते किसी को बूढ़े को अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उनका महलम पट्टी करने लगे, बाहुबली की फोटो खींच के भेज दिया मैंने ये काम किया। किसी बच्चे को पढ़ाने लगे, फोटो खींच के भेज दिया ये काम किया। रास्ते में चल रहे हैं, पेड़ टूट के गिरा हुआ है आंधी में, 5-10 आदमी मिलकर उसको सही कर दिया, फोटो खींच के भेज दिया कि मैंने आज ये काम किया अपने मर्जी से। कोई कुआं खोद के मीठा पानी निकालने लगे, सब कुछ अपनी मर्जी से करने लगे। 15-20 साल में वो हो गया सोने का चिड़िया। भल्लाल देव को पता चला, उधर कटप्पा पता है वो तो आपके देश से ज्यादा अच्छा तरक्की कर गया। बोला कटप्पा ठिकाना लगाओ इसका। कटप्पा गया, बाहुबली को मार दिया। मारने के बाद भल्लाल देव कहता है बकवास बंद करो, ये अपने से काम करूंगा, मर्जी से काम करूंगा, पर्ची मिलेगा। बनाओ यहां से वहां तक हाईवे, सारा समृद्धि यहां से लेके चलो। लोहा है, एल्युमिनियम है, कोयला है, जो भी है, लकड़ी है, चंदन का लकड़ी है, A1 क्वालिटी का आम है, फल है, सब लेके आओ। जो मेरे लिए काम करेगा उनको मैं पर्ची दूंगा, और जो मेरे लिए काम नहीं करेगा मैं उसको पर्ची नहीं दूंगा। अब रास्ते में जा रहे हैं, पेड़ टूटा हुआ है, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनको पर्ची नहीं मिल रहा है। और जो भल्लाल देव के लिए काम कर रहे हैं उनको पर्ची मिल रहा है। अभी यहाँ पे मीटिंग खत्म होने के बाद हम लोग बाहर चलें शिमला घूमने, वहां पोल गिरा हुआ हो और उसको हम ठीक कर दें, तो क्या आपको कोई पर्ची देने वाला है? आम खा के आप गुठली लगा दें, आपको पर्ची मिलने वाला है? तो हमारे ऊपर कोई भल्लाल देव काम राज कर रहा है या बाहुबली? वो भल्लाल देव कौन है? वो भल्लाल देव बैठा हुआ है इंग्लैंड में या बाहर, और कटप्पा है RBI। RBI उतना ही पैसा इशू करता है जो भल्लाल देव के फायदे के लिए काम हो, और उनको इशू नहीं करेगा जो देश की समृद्धि के लिए हो। बाहुबली ने फिजिक्स का नियम पढ़ा था कि आप जितना भी एनर्जी जनरेट करोगे, प्रोड्यूस करोगे, हम उतने एनर्जी के बदले में आपको पर्ची दे देंगे। जैसे किसान ने 100 करोड़ का अनाज उपाया, तो बाहुबली ने 100 करोड़ का पर्ची दे दिया। कुम्हार ने अगर 1 करोड़ का प्याली बनाया, घड़ा बनाया, तो बाहुबली ने 1 करोड़ का पर्ची दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे यही वाला पूर्ण स्वराज दूंगा। आपके बच्चे अगर जिंदगी भर दिल्ली NCR में प्रदूषण हो रहा है, पेड़ लगाते चले गए तो सबको पर्ची मिलेगा। आपके बच्चे तैयार हो गए। आज सबसे बड़ा टेंशन क्या है हम लोग को, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे। अगर सुभाष चंद्र बोस जी का सरकार होता और उनका पूर्ण स्वराज होता, तो बोलते बेटा कुछ भी करो तुम्हें पर्ची मिलेंगे। आज वो पर्ची किनको दे रहे हैं? हाईवे वाले इंजीनियर को 10 लाख रुपया, उसके नीचे के इंजीनियर को 5 लाख रुपया, उसके नीचे को 2 लाख रुपया। वो सारा समृद्धि कहां जा रहा है? भल्लाल देव के पास। और देश के लिए काम करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये था पूर्ण स्वराज का मतलब। अभी मैं कभी कभी ऐसे भी समझाता हूं
कि किस तरह से हम लोग को आज़ादी दिया और हमको महसूस क्यों नहीं हो रहा है आज़ादी। हमको लगता है कि हम तो आज़ाद हैं। आप पूछो गांव में, शहर में किसी से, आप आज़ाद हो कि गुलाम हो? अरे क्या बात कर रहे हो, आज़ाद है भाई, गुलाम थोड़ी है। ये गुलामी आज़ादी इस तरह से, एक ना पिंजड़े में तोता है और आज़ादी आज़ादी चिल्लाते रहती है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। चालबाज शिकारी फेडअप होके बोलता है कि आज़ादी इसको देते हैं। और ये शिमला इतना बड़ा अगर पिंजरा बना दिया जाए और उस तोते को छोड़ दिया जाए तो कभी तोता को महसूस होगा कि वो गुलाम है? वो फुदक के उधर, फुदक के उधर, फुदक के उधर। उसी तरह हम लोगों का भी हाल है, फुदक के दिल्ली, दिल्ली से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से यहाँ फुदक रहे हैं और लगता है कि हम लोग आज़ाद हैं। असली गुलामी ये है कि जवान खड़ा हुआ है, काम करने के लिए तैयार है, काम भी है, लेकिन पर्ची नहीं मिलेगा। तो पर्ची पे राज किसका है? भल्लाल देव का। और वो बैठा हुआ है, वो बोलता है ऐसे अगर पर्ची दे दिए तो सब समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा तो पेट भरेगा, ताकतवर हो जाएगा, फिर से हमको हरा देगा। तो भल्लाल देव कभी चाहेगा हारना? इसीलिए वो हमें पर्ची नहीं देता है। या तो हमें अपना पर्ची बनाना पड़ेगा और उसी पर्ची के तहत हम लोग को चलना पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण समझाते हैं। एक राजा ए है, एक राजा बी है। यह राजा अपना सिक्का चलाता है, अपना स्वतंत्र राज है, और राजा बी इसका अपना सिक्का चलता है, अपना मोहर सिक्का चलता है, इनका अपना चलता है। एक दिन ये राजा इस पे चढ़ाई करके इसको हरा देता है। हराने के बाद अब किसका सिक्का चलेगा? इसीलिए तो जीतने का मतलब ये कि मेरा सिक्का चलेगा, अब इनका सिक्का चलने लगा। लेकिन यहां के किसान बोलते हैं कि पैसे चाहिए काम करने के लिए, तो पैसे चाहिए तो लोन लेना पड़ेगा। पैसे कैसे? पहले पैसा ऐसे मिलता था, लेकिन अब ये पैसा कैसे देता है? लोन पे, कर्ज पे। कर्ज क्यों दे रहा है इनको? क्योंकि गुलाम है। भारत देश 300 लाख करोड़ कर्जा लिया है अमेरिका से, चाइना से, वर्ल्ड बैंक से। क्यों लिया है? सिंपल है, क्योंकि हम उसके अंदर गुलाम है। पर्ची छापने का हक किसको है? उसको। हमारा राजा कोई है ही नहीं। आरबीआई उसके कहने पे पैसा छापेंगे। मोदी जी बोलेंगे कि पैसे दे दो तो देंगे नहीं। देंगे तो किस पे देंगे? कर्ज पे। और कर्ज का पैसा कौन चुकाएगा? 30% टैक्स, जीएसटी, जीएसटी पे जीएसटी, वो चलेगा। इस तरह से कहानी चलता रहे। तो अभी बताइए, लोगों को समझाएंगे तो वो गुलाम है या आज़ाद है, इस तरह से वो समझ जाएंगे कि वो सचमुच में गुलाम है, इस कहानी के माध्यम से। मैं इतना कहना चाहता था। थैंक यू सो मच।